वेरी गुड। आइए तो फिर हम क्वेश्चन आंसर्स में जाते हैं। आप लोग में से जिसको भी क्वेश्चंस है आप लोग जो है कर सकते हैं। तो सभी को जय मसीह की। मेरा पास एक क्वेश्चन है। यस यस। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय पहला पद, जैसे इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले थी, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। तो मेरा ये है कि ये सवाल है, ये स्त्री कौन है, और ये सूर्य ओढ़े हुए, उनके पांव चांद पर रखा हुआ है, और ये 12 तारों का मुकुट पहने हुए, तो इनका अर्थ क्या है, ये जानना चाहता हूँ। यस यस, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ओके, मतलब यहाँ पर जो सूर्य को ओढ़े हुए स्त्री है, इसका अर्थ क्या है। ओके, सबसे पहली बात जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकाशित वाक्य जो है एक प्रतीकात्मक रूप में जो है लिखा गया है। प्रतीकात्मक रूप यानी कि कोई चीज़ को समझाने के लिए कोई चीज़ का सहारा लेना। ओके, कोई चीज़ को समझाने के लिए किसी और चीज़ का सहारा लेना, तो जिसको बोलते हैं प्रतीकात्मक रूप से जो है लिखा जाना। ओके, और ये जो स्त्री है ये कौन है बोलेगा तो ये जो स्त्री है वो इज़राइल को दर्शाता है। ओके, इज़राइल जाति जो है उसको जो है दर्शाता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने जो है कई बार इज़राइलियों को एक स्त्री के रूप में जो है बताया गया है। ओके, स्त्री के रूप में जो है बताया गया है। जिस तरह हम नए नियम में कलीसिया को हम देखेंगे तो कलीसिया को दुल्हन कहा गया है। ओके, कलीसिया को क्या बोला गया है, दुल्हन, मतलब एक स्त्री के रूप में जो है दिखाया गया। ओके, इसी तरह यहाँ पर जो स्त्री दिखाई गई है वो इजराइलियों को दर्शाता है। और उसमें हम देखेंगे तो फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ओके, अब ये 12 तारे, ओके, ये 12 तारे क्या है बोलते हैं, ये 12 गोत्र के लोग हैं। ओके, ये जो 12 जो तारे हैं ये किसको दर्शाता है बोले तो ये 12 गोत्र के लोग हैं। जिस तरह हम देख सकते हैं कि याकूब के 12 बेटे थे। ओके, तो ये 12 गोत्र को जो है दर्शाता है। और इस चीज को हमें समझ में आने के लिए ओके और एक वचन हम पढ़ेंगे, जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखेंगे। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37, ओके 37, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 का हम लोग जो है, आप लोग भी जो है नोट कर लीजिए, आप लोग भी जो है उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 उसका 9 से हम पढ़ेंगे, 9 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हमें उसका कनेक्शन हमें मिलता है। ओके, जो प्रकाशित वाक्य का जो हम पढ़ रहे हैं उसका कनेक्शन हमें मिलता है। जैसे कि यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। ओके, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे, यहाँ पर 11 तारे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक जो तारा है वो कौन है, यूसुफ है। ओके, एक जो तारा है वो यूसुफ है और जो 12 तारे लिखे गए वो प्रकाशित वाक्य में आपको मिलेगा। ओके, सेम सेम कनेक्शन जो है हमको मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। अभी उसका मीनिंग क्या है देखो, 10 वचन से देखेंगे। मीनिंग जो है हमें 10 वचन में मिलेगा। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है, क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे। ओके, मतलब यहाँ पर सूर्य किसको दर्शा रहा है, सूर्य जो है याकूब जी को दर्शा रहा है। चांद जो है उनकी माता यानी कि जो इज़राइल है उनकी माता को दर्शा रहा है। और जो तारे हैं वो जो है उनके बच्चों को दर्शा रहा है। ओके, और यही चीज को, यही विषय को प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय में जो है लिखा गया है। ओके, मतलब यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है जो सूर्य ओढ़े हुए स्त्री है। ओके, सूर्य ओढ़े हुए स्त्री है, यहाँ पर लिखा है
अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके 12 तारों का मुकुट था। मतलब सूर्य जो है एक याकूब को दर्शाता है, चांद जो है उनकी माता को दर्शाता है, और जो 12 तारे हैं जो उनके बच्चों को जो है दर्शाता है। इस तरह और आगे हम जाएंगे तो तब वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव में पीड़ा थी। ओके, मतलब ये घटना जो है हमें ये बताता है जैसे कि यीशु मसीह का जन्म किस में से हुआ है, इजराइलियों में से हुआ है। ओके, इजराइलियों में से हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो यहूदी जो लोग हैं वो भी इजराइली है, और यीशु मसीह यहूदियों में से पैदा हुआ, यहूदियों में जन्म लिया। ओके, और जन्म लेने के बाद पृथ्वी पर काम किया, और काम करने के बाद, ओके, काम करने के बाद यीशु मसीह कहाँ गए, मरने के बाद कहाँ गए? आप सभी को पता है कि यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद जो है ना पिता परमेश्वर के पास चले गए। ओके, पिता परमेश्वर के पास चले गए, और इसी घटना को जो है हम लोग जो है देख सकते हैं 5वां वचन में, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। सब जातियों पर राज कौन कर रहा है? यीशु मसीह। सब जातियों पर राज करने वाला कौन है? यीशु मसीह। और यहाँ पर लिखा है और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ओके, जिस तरह यीशु मसीह मर के जी उठने बाद पिता परमेश्वर के पास चले गए। ओके, तो प्रकाश ब्रदर का जो सवाल था, प्रकाश ब्रदर का जो क्वेश्चन था, उसका अर्थ ये है, ओके, सूर्य यानी कि सूर्य, चांद, 12 तारे, ये जो चीजें हैं वो इजराइलियों को दर्शाता है। ओके, इजराइलियों को दर्शाता है। ओके, और ये बातें जो है प्रतीकात्मक रूप में जो है लिखा गया है, जिसका कनेक्शन हमने उत्पत्ति की पुस्तक में भी जो है देखा है। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक में भी हमने देखा है। और ये जो मैटर है, ओके, एक वचन से लेकर हमने अभी तक जो वचन 5, 6, 7 तक हमने पढ़ा, ये टोटल यीशु मसीह का जन्म से लेकर वो मर के जी उठने और स्वर्ग में जाने तक का जो है सफर को जो है एकदम शॉर्ट एंड ब्रीफ में, एकदम शॉर्ट एंड ब्रीफ में जो है यूहन्ना जी ने जो है इन बातों को लिखा है। ओके, यूहन्ना जी ने जो है इन बातों को लिखा है। और बहुत से लोग को मैं बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य को लेकर बहुत सारी गलत टीचिंग दिया जाता है। ओके, क्योंकि उनको जो है एक चीज दिमाग में फिट हुआ है कि प्रकाशित यानी कि ये फ्यूचर की बातें हैं। ओके, प्रकाशित यानी कि ये फ्यूचर की बातें है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य में केवल फ्यूचर नहीं है। ओके, केवल फ्यूचर नहीं है, प्रकाशित वाक्य में फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है, पास्ट टेंस भी है। ओके, मतलब वर्तमान के बारे में ही बताया गया है, भूतकाल के बारे में भी बताया गया, उस तरह भविष्य काल के बारे में भी बताया गया। और हम लोग जो घटना पढ़ रहे हैं अभी, ओके, घटना जो पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए फ्यूचर नहीं है। ओके, ये हमारे लिए फ्यूचर नहीं है, ये हमारे लिए पास्ट टेंस है। और यहां तक कि यूहन्ना जो इस पुस्तक को लिख रहे थे उनके लिए भी पास्ट टेंस है। ओके, क्योंकि यूहन्ना ने इस पुस्तक को कभी लिखा? यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग में चले गए। ओके, उसके बाद यूहन्ना ने जो है इस पुस्तक को, यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जो है उन्होंने लिखा। यानी कहने का मतलब है ये यूहन्ना के समय में भी क्या है, ये बीता हुआ घटना है, ना कि ये भविष्य में घटने वाला है। ओके, ना कि ये भविष्य में घटने वाला है। तो हमें बाइबल पढ़ते हैं तो, ध्यान करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से समझ में आता है। लेकिन लोगों ने जो है आज प्रकाशित वाक्य को बिगाड़ कर रख दिया है। उसमें आप डैनियल राज को ले सकते हो, और कई सारे प्रचारक हैं। ओके, कई सारे प्रचारक हैं जो प्रकाशित वाक्य को पूरी तरह फ्यूचर समझते हैं। ओके, उसमें विलियम ब्रैनम वाले भी है, मसीह मंथन वाले भी है, और भी कई सारे लोग हैं जो इसे फ्यूचर बनाकर जो है हर चीज को फ्यूचर समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य में, ओके, प्रकाशित वाक्य में 90% पास्ट टेंस है हमारे लिए। ओके, हमारे लिए 90% क्या है? पास्ट टेंस है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैटर बीत चुका है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वो बीतने वाला है, वो सारी चीजें गलत कॉन्सेप्ट है, वो सब गलत टीचिंग है। ओके, वो सारे गलत कॉन्सेप्ट है, गलत टीचिंग है। इसके लिए आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से जो है बाइबल को स्टडी करो, क्योंकि हमारे पास जो स्टडी है बाहर आपको नहीं मिलेगा। ओके,
हमारे पास जो स्टडी है वो इस तरह की, हम जितना जानते हैं उतना ही बात करते हैं, जो नहीं जानते हम बोलते कि भाई हम स्टडी करेंगे, ध्यान करेंगे, सीखने के बाद तुमको बताएंगे। ओके, तो अंधाधुन प्रचार के पास मत जाओ, अंधाधुन लोगों से बचे रहो। वर्ड टू वर्ड बाइबल का मीनिंग जो है बाइबल से देखो, यहाँ पर बाइबल स्टडी में मिलता है। ओके, तो वेरी गुड। तो आशा करता हूँ कि प्रकाश ब्रदर का सवाल का जवाब मैंने दे दिया है।